हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना तक देख लिया था। ये सभी हैं छत्तीसगढ़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम जो कि अभी करंट में एक्टिव हैं। तो इन क्वेश्चंस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट था अगर पिछले वीडियो में, तो आप मुझे इस वीडियो में भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं है तो हम वीडियो का पार्ट 2 आज डिस्कस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना से रिलेटेड इसकी कुछ उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य इसका ये है कि इस गोधन न्याय योजना से पशुपालकों एवं पशुधन को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, पशुपालकों एवं पशुधन को बढ़ावा देना इस स्कीम का मेन उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाएगी, जिससे जैविक खाद तैयार करके वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाएगा और जिसका संचालन महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, और बात करें तो इस गोधन न्याय योजना का लाभ पशुपालकों को अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन कराना होगा इसका लाभ लेने के लिए, जिसमें कार्ड भी जारी किया जाएगा। ठीक है, ग्राम संचालित गोधन समिति या गौठान समिति द्वारा उनके नामित समूहों द्वारा घर घर जाकर गोबर का संग्रह किया जाएगा। पहले तो आपको इसके लिए कार्ड बनवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करवा के कार्ड आपको मिलेगा, और जिससे जो स्व सहायता समूह है, महिला स्व सहायता समूह, ये आपके घर घर आकर गोबर का संग्रहण करेंगे। गोधन न्याय योजना जो है ये छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर की खरीदी में जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये पहला राज्य बन गया है। अब तक छत्तीसगढ़ में कितने गोठान की स्वीकृत कर दी गई है, तो ये है 5320 गोठानों की स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के तहत आए हैं टोटल 2410 एवं शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आए हैं 380 गोठान का निर्माण किया जा चुका है। इन गोठानों के द्वारा पशुपालकों से गोबर की खरीदी की जाएगी। राज्य सरकार इसमें और बात करें तो राज्य सरकार द्वारा सभी 11,630 ग्राम पंचायतों एवं 20,000 से ज़्यादा गांवों में गोठान निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है कितने गांव में, ग्राम पंचायतों में और कितने गांवों में। ठीक है, तो 11,630 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं इसके अंतर्गत और 20,000 से ज़्यादा गाँवों को टारगेट किया गया है। अगली स्कीम जो है तो ये है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये 1 जनवरी 2019 को शुरू किया गया था और इसका जो स्थान था ये था अंबिकापुर। उद्देश्य इसका था इस डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण करना। ठीक है, स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण करना, जिसमें 6 स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण किया गया है। तो ये खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य है। 10वीं स्कीम है सुराजी गांव योजना। ठीक है, सुराजी ग्राम योजना, और इसकी जो प्रारंभिक तिथि थी ये थी 8 फरवरी 2019 और इसका स्थान था दुर्ग से इसे शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देना था। 10वीं स्कीम है बिजली बिल हाफ योजना। माफ योजना नहीं है, आपको यहाँ पे याद रखना है, हाफ योजना है, बिजली बिल हाफ योजना, और इसे शुरू किया गया था 1 मार्च 2019 को और इसका स्थान था रायपुर। ठीक है, एक नया रायपुर है जिसका नाम बदल दिया गया है, अटल नगर कर दिया गया है। तो जो बिजली बिल हाफ योजना है इसे रायपुर से शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या था, तो जो बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को प्रति 400 यूनिट से कम बिजली खपत पर आधा बिजली बिल देना होगा। तो ये सभी लोगों के लिए है और इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि जो अगर आप 400 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करते हैं तो आपको मान लीजिए आपने 400 यूनिट बिजली का यूज़ कर लिया, तो बिजली का आपको केवल 200 यूनिट का ही बिजली बिल देना होगा। तो ये इस योजना का उद्देश्य है और इस उद्देश्य के अंतर्गत आपको बिजली की खपत को कम करना है, इसका मेन उद्देश्य यही है। 12वीं है मोर छत मोर बिजली योजना। ठीक है, मोर छत मतलब हमारा छत हमारी बिजली योजना।
इसके अंतर्गत क्या था कि इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2019 को और इसका स्थान था रायपुर। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या था कि मोर बिजली योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 300 सरकारी भवनों में, ठीक है, ये सरकारी भवनों से रिलेटेड है, ठीक है, सोलर सिस्टम लगाकर बिजली उत्पादन हेतु बिजली उत्पादन खपत को बढ़ाना है। ठीक है, अगली जो स्कीम है 13वीं स्कीम, ये थी प्रबल योजना है, शुरू की गई थी 13 जुलाई 2019 को और इसका स्थान था कोरबा छत्तीसगढ़। ठीक है, उद्देश्य था, इस प्रबल योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात दिलाना एवं राज्य में से कुपोषण दूर करना इसका मेन उद्देश्य है, प्रबल बनाना कुल मिला के इसका लक्ष्य है। 14वीं स्कीम है आजीविका अंगना योजना, शुरू की गई थी 1 अगस्त 2019 को और इसका स्थान था मनियारी तखतपुर एवं बिलासपुर इसका जो ओरिजिन पॉइंट था। शुरू की गई थी इस मेन उद्देश्य से कि आजीविका अंगना योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के महिलाओं को रोजगार दिलाने हेतु आजीविका अंगना प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण करना, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षित कर खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए उनको तैयार करना इसका उद्देश्य था आजीविका अंगना योजना का। 15वीं स्कीम है मिनी माता अमृत धारा नल योजना। ठीक है, मिनी माता अमृत धारा जल योजना, इसे शुरू किया गया था 11 अगस्त 2019 को, स्थान था दुर्ग। ठीक है, दुर्ग से शुरू किया गया था मिनी माता अमृत धारा जल नल योजना का। उद्देश्य था, मिनी माता अमृत धारा नल योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के बीपीएल परिवारों को, मेन है यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है कि किसके लिए थी, बीपीएल परिवारों के लिए थी, और इसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों के घर निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान किया जाए, निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान किया जाना था मिनी माता अमृत धारा नल योजना। अगली है पौन पसारी योजना, शुरू किया गया था 23 अगस्त 2019 को, स्थान था दंतेवाड़ा। ठीक है, उद्देश्य था, इस पौन पसारी योजना का उद्देश्य नगरीय निकाय के बाजारों में परंपरागत और स्थानीय व्यवसायों को एकजुट कर उन्हें बढ़ावा देना था, साथ ही इन स्थानीय व्यवसायों का सुदृढ़ीकरण कर रोजगार सृजन करना था पौन पसारी योजना का। ठीक है, 13वीं स्कीम है मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना। ठीक है, चना में होता है कैल्शियम, इसलिए इसका नाम दिया गया था चना वितरण योजना। शुरू की गई थी 23 अगस्त 2019 को, स्थान था दंतेवाड़ा। ठीक है, उद्देश्य था, मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना का के अंतर्गत चना वितरण कार्य एवं कुपोषण से मुक्त राज्य बनाना था इसका मेन उद्देश्य। 18वीं स्कीम है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, प्रारंभ की गई थी 15 नवंबर 2019 को, स्थान था रायपुर। ठीक है, और इसका उद्देश्य था, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त बीपीएल परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। तो दोस्तों ये थी सभी स्कीम जो हमने पढ़ी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में। अब इससे रिलेटेड हम क्विज या क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगर आपने सारी की सारी स्कीम्स को अच्छे से पढ़ा है तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो जीवन ज्योति योजना है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमने देखा था जीवन ज्योति योजना आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार से संबंधित थी। ठीक है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार से संबंधित थी जीवन ज्योति योजना, और इसका नाम था KJJY इसका नाम था। दूसरी स्कीम है कल्प वृक्ष योजना किसको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई? तो कल्प वृक्ष योजना किसको रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो इसका आंसर था अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी कल्प वृक्ष योजना। तीसरा प्रश्न है दोस्तों,
छत्तीसगढ़ के महान सपूतों के गांव को आदर्श गांवों में विकसित करने वाली योजना का नाम क्या है? तो जो छत्तीसगढ़ के महान सपूत हुए उनके गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित करने के लिए जो योजना चलाई गई है उसका नाम है छत्तीसगढ़ गौरव योजना। छत्तीसगढ़ गौरव योजना उसका नाम है। अगली स्कीम है, चौथी स्कीम से रिलेटेड प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में दीदी बैंक का प्रारंभ किस जिले से किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में दीदी बैंक नाम से जो स्कीम चलाई गई है वो चलाई गई है राजनांदगांव में। ठीक है, आपको ये याद रखना है किस जिले से स्टार्ट की गई है, राजनांदगांव जिले से। पाँचवीं स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, पाँचवा प्रश्न है, राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है निमोरा रायपुर में। निमोरा रायपुर में शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं ये आने वाले छत्तीसगढ़ के व्यापम के एग्ज़ाम हो गए, पीएससी के एग्ज़ाम हो गए, या फिर जो अभी हाल में होने वाला है छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम, इन सभी में इन क्वेश्चंस के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और क्वेश्चंस को याद कर लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है छठवां, राष्ट्रीय योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ के किस सार्वजनिक व्यवस्था को आदर्श माना है? तो राष्ट्रीय योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ की जो स्कीम है जिसका नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको माना है सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव मनाया जा रहा है। तो चावल उत्सव कब से मनाया जा रहा है? तो ये फरवरी 2008 से मनाया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव 2008 से, इसको याद कर लीजिए। आठवां प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया था 26 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ में। ठीक है। नौवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो कौशल विकास योजना छत्तीसगढ़ में लागू की गई थी वर्ष 2013 में, ये याद कर लीजिए। 10वां प्रश्न है, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पे आपको पहली बात तो ये नोटिस करना है कि नहीं पूछा है। ठीक है, तो सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? यह है एनीकट को शामिल नहीं किया गया है। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की शाकंभरी योजना का उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ की शाकंभरी योजना का उद्देश्य है निजी क्षेत्रों या निजी स्रोतों से सिंचाई की वृद्धि करना शाकंभरी योजना का मेन उद्देश्य है। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब से लागू किया गया? तो छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम चालू किया गया था वर्ष 2011 से। ठीक है। 13वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का छत्तीसगढ़ में कब शुभारंभ हुआ? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया था वर्ष 2012 में। 14वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत किस से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत संबंधित है नमक वितरण से संबंधित है छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत। नमक में आयोडीन मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी तो सॉल्ट होते हैं सभी सारे। ठीक है, जो कि पीरियोडिक टेबल में बाएं साइड होते हैं। 15वां प्रश्न है, स्पर्श अभियान किस बीमारी से संबंधित है? तो स्पर्श अभियान संबंधित है कुष्ठ रोग से। 16वां प्रश्न है, राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध है फसल चक्रण से। ठीक है, फसल चक्रण से है किसान मितान योजना का संबंध। 17वां प्रश्न है, विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है? तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना है आईसीटी है छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना का नाम है आईसीटी। ठीक है। 18वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय
ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब लागू किया गया था छत्तीसगढ़ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल को। उल्लू बनाने के लिए आप बोल सकते हो अप्रैल फुल मनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 2013 से चालू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 19वां प्रश्न है इंदिरा गांव गंगा योजना संबंधित है। तो इंदिरा गांव गंगा योजना किससे संबंधित है? तो ये है पेयजल एवं निस्तार से। ठीक है। 20वां प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपके लिए योजनाओं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हाल ही में प्रथम ग्रामीण कॉल सेंटर खोला गया है? ठीक है। तो प्रथम ग्रामीण कॉल सेंटर खोला गया है कांकेर में। ठीक है, कांकेर में खोला गया है प्रथम ग्रामीण कॉल सेंटर छत्तीसगढ़ के। ठीक है। तो दोस्तों ये थे छत्तीसगढ़ की स्कीम से जो रिसेंट स्कीम चल रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको वीडियो को शेयर करके हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।